नहीं रहा। सरकार ने फरमाया, सरकार फारूक आजम ने, अच्छा सफर भी नहीं किया, उसके पड़ोस में भी नहीं रहे, कभी तूने उसके साथ लेन देन किया है? उसने कहा हुजूर लेन देन भी नहीं किया। अब जुमला सुने सरकार फारूक का, आपने फरमाया सफर भी कोई नहीं, लेन देन भी कोई नहीं, उसके पड़ोस में भी नहीं रहे, उसके मामलात से वाकिफ भी नहीं हो, तो आपने फरमाया कि सिर्फ तूने उसको नमाज के लिए कमर दोहरी करते हुए देखा है, सिर्फ रुकू व सजूद के लिए उठक बैठक करते देखा है और उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आ गए हो। फरमाया उसकी इबादत से लोगों को क्या फायदा? इबादत जाती तरबियत के लिए होती है, दूसरों पर रोब डालने के लिए नहीं होती। पता नहीं आप गौर फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? इबादत का देखे ना, अगर कोई, हमारी तो यह हालत है, कभी कभी अगर तहज्जुद के वक्त आंख खुल भी जाए तो हम फिर लोगों को बहाने से बताते हैं कि देखो भाई आज तो मेरी 3:30 बजे ही आंख खुल गई थी, फिर मैं मुसल्ले पर ही बैठा रहा फजर तक, और ऐसे मुझे अनवार की ज़ियारत हुई है कि मैं तो बता ही नहीं सकता। ये हमारा हाल है। मैं जो सर सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मिलादुन नबी में तो अगर तशरीफ लाए हैं तो मैं और आप फिर अपनी तबीयतों में खुलूस भी लेकर जाएं दूसरों के लिए। अगर दूसरों के लिए नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत चिश्तिया शरीफ से इज्जत माफ कारी मोहम्मद अतर ताहिर साहब महफिल पाक में तशरीफ लाए। अगर हमारी तबीयत से, हमारे वजूद से मेरे दोस्तों दूसरों को फायदा और नफा नहीं पहुंचता, तो फिर कम से कम हमारे वजूद से दूसरों को तकलीफ भी नहीं पहुंचनी चाहिए। इबादत अपनी तरबियत के लिए होती है, इल्म अपनी तरबियत के लिए होता है, दूसरों पर रोब डालने के लिए नहीं होता। आका की एक हदीस मुबारका हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने इस नीयत से इल्म सीखा कि मैं इल्म सीख कर इल्म वालों से बहस करूंगा, या इस नीयत से इल्म सीखा कि मैं कम पढ़े लिखे लोगों पर रोब डालूंगा अपने इल्म का, आका फरमाते हैं कयामत के दिन जन्नत तो कुजा, जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सके। तो रब रसूल तो हमारी नीयतों को, तबीयतों को देखते हैं। अहले सुन्नत है, उम्मत मुस्तफा का सवादे आजम है, अपने मिजाज में उस ज़र्फ को लाना होगा कि फख्र के साथ हम इस बात का इजहार कर सके, अपने आप को मुस्तफा का उम्मती कहते हुए हमें झिझक और शर्म महसूस ना हो। जितनी मेहनत बाहर को हम सजाने पर करते हैं, उससे आधी भी अपने मन को सजाने पर कर लेना, अल्लाह दीनों दुनिया का नूर अता फरमा दे। आका सिफत रहमत से मुत्तसिफ फकत नहीं थे, हुजूर सरापर रहमत थे। 63 सालों में आका ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जिस शख्स ने जितनी भी तकलीफ दी हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से उसको जवाबी उस अंदाज से मामला नहीं किया गया, बल्कि एक दफा ऐसे हुआ कि एक देहाती सरकार की बारगाह में आ गया। हदीस मुबारक है, देहाती था, सादा था, किसी चक का, पिंड का रहने वाला था। तो वो सरकार की बारगाह में आया और उसने आकर कहा, हुजूर मैंने, है भी काफिर, उसने कहा जी मैंने रहना आपके घर के अंदर है, आज सरकार से कहता है आपके घर में शब बसरी करनी है, घर में रात गुजारनी है। वरना आमतौर पर ऐसे होता था कि जब भी मेहमान आते थे तो आका सहाबा में बांट दिया करते थे मेहमानों को। चूंकि वफूद आते थे, 20 सैकड़ों की तादाद में जब लोग आते तो हुजूर सहाबा में तकसीम करके बांट दिया करते थे, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10। मगर ये देहाती आया और इसने जिद कर ली। इसने कहा जी मैंने तो रात रहना ही आपके घर में। सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाह। हुजूर ने बिस्तर भी दिया। ये भी करीमी सरकार के खानदान में ही चलती आ रही है, यकीन करें। एक शख्स इमाम हसन के पास आया और आपके मुंह पर खड़ा होकर मौला अली शेर खुदा को गालियां देने लगा। देख गालियों पे गालियां। जनाबे अली से हटा तो इमाम हसन को गालियां देने लग गया। आपके बाबा तो ऐसे हैं, उम्मत में ऐसे कर दिया है, आप ऐसे हैं। आपसे हटा तो इमाम हुसैन से मुतल्लिक शुरू हो गया, जुबान दराजी और जसारत करना। ये कितनी, ये मामूली बात नहीं है। अगर कोई शख्स बाप को गाली दे और वो चुप करके सुनता रहे ज़र्फ के साथ, खुद को गाली दे वो सुनता रहे ज़र्फ के साथ,
उसने जनाब अली को गालियां, इमाम हसन को गालियां, इमाम हुसैन को गालियां दे देकर जब वो थक के चुप कर गया ना, तो इमाम हसन ने उसे मुखातिब होकर फरमाया, रोटी खाओगे? अच्छा, उसने कहा जी खा लेंगे। वो गालियां दे के थका, तो आपने पूछा खाना लंगर रोटी खाओगे? उसने कहा जी खाऊंगा। आप अंदर गए, उसके लिए खाना भी ले आए, पानी भी ले आए, बिस्तर भी ले आए, बिठाया भी, इज्जत अफजाई भी की, मेहमान नवाजी भी की, जियाफत भी की। और फिर दोबारा अंदर गए ना, तो लकड़ी का बड़ा सारा प्याला था, उसके अंदर चांदी भर के लाके उस गरीब को चांदी का प्याला भी पेश किया। जेड़ा बंदा गुस्सा करता पे होगा ना, गुस्सा ते अगो जवाबी गुस्सा करे को बंदा, जवाबी गुस्से का मतलब ये होता है कि आप अगले के गुस्से को पाल रहे हैं। गुजारिश मेरी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? तो लोगों के गुस्से को पालना नहीं होता, उसको डिफ्यूज करना होता है, खत्म करना होता है। जैसे आग पानी से बुझती है ना, वैसे ही गुस्सा एक मोहब्बत भरी और एक खुलूस भरी मुस्कुराहट से बुझ जाता है। मगर उसके लिए ज़र्फ चाहिए, हिमालय से ऊंचा, समंदरों से वसी। कम ज़र्फों का ये काम नहीं है। तो आपने खाना भी दिया, इज्जत अफजाई भी की, चांदी से भरा हुआ प्याला भी लाके उसको पेश कर दिया। जब वो चला गया ना चुप करके, तो लोगों ने कहा हुजूर उसने खबासत की हद कर दी, और आपने ये क्या मामला किया है? आपने फरमाया बेचारा गरीब होगा, घर से परेशान आया होगा, दिल की भड़ास निकाल कर पुरसकून हो गया है। जो उसने किया है वो उसका तरीका था, जो मैंने किया ये खून मुस्तफा की तरबियत का असर है। उस देहाती ने आकर जिद की, उसने कहा हुजूर मैंने तो रहना ही आपके घर में। अच्छा, सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाह। अब जो हुजूर के घर में बकरियां थी, 6 बकरियां थी, तो जिनका दूध सारे अहले खाना इस्तेमाल करते थे, वो देहाती था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्तर भी दिया, मेहमान खाने में आराम करने के लिए जगह भी दी, और सरकार ने दूध भी दिया। 6 के 6 बकरियों का दूध वो अकेला पी गया। क्या हो सकता है? मेहमान है। मेहमान का एजाज देखें और एजाज देखें। सरकार, जन्नत है वैसे बड़ी सस्ती, अगर नीयत ठीक हो जाए तो। अल्लाह की मारिफत बड़ी आसान है, बज़ाहिर बड़ी आसान है, लेकिन उसके लिए बस मेहनत है कि अंदर। सरकार गौसे पाक से किसी शख्स ने पूछा था, हजरत याहिया बिन नजा थे जो आपके शागिर्द भी थे, खुद भी कुतुब है, और सरकार गौसे पाक से कहने लगे हुजूर रब कितना दूर है? सरकार गौसे पाक से सवाल करने लगे, हुजूर रब कितना दूर है? आपने फरमाया सिर्फ 2 कदम। उन्होंने तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। हुजूर फिर तो पहुंच गए। फरमाया हाँ, पहला कदम नफ्स पर रखो, दूसरा कदम यार की गली में। मगर ये पहला कदम बड़ा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं? हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की बारगाह में जब भी कोई शख्स आता ना, मुरीद कोट मिठन शरीफ वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब चूंकि सरायकी थे, पंजाबी थे, जो भी मुरीद आपकी बारगाह में हाजिर होता तो आप उससे ना उसके अंदर का हाल जानने के लिए उसे पूछा करते थे, कदे घोड़े ते काठी पाई है? नफ्स कभी घोड़े पर जीन डाली है? उसकी लगामें तेरे हाथ में है या तेरी लगामें उसके हाथ में है? तू उस पर सवारी करता है या वो तुझ पर सवारी करता है? वो तुझे चलाता है या तू उसको चलाता है? आप पूछा करते थे लोगों से। तो उसने कहा कि हुजूर मैंने तो ना यहीं पे सोना है। सरकार ने फरमाया ठीक है सो जाओ। है काफिर, अब रात को सोया, चूंकि दूध ज्यादा पिया हुआ था, खाया ज्यादा हुआ था। हाँ, मेहमान नवाजी से मुझे वो हदीस पाक मेरे ज़हन में आ गई, भूल रहा था। सरकार ने फरमाया देखो, अगर जन्नत चाहिए ना, तो आका ने फरमाया जब कोई शख्स तुम्हारे घर में बतौर मेहमान आए, हदीस पाक है, आका फरमाते हैं मेहमान को उसकी पसंद का खाना खिला दो, अल्लाह मेजबान पर जन्नत को वाजिब फरमा देता। अब ये भी मेहमान बन के आया।
रात को सोया तो पेट खराब था ना, तो उसने हुजूर के बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। पहली दफा आया था, बिस्तर पर पेशाब कर दिया, और बिस्तर भी हुजूर अलैहिस्सलाम का। मेरी और आपकी मां है, हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आका जब हिजरत करके तशरीफ ले गए ना, अबू सुफियान की शहजादी जब तशरीफ ले गए, शुक्रिया, हिजरत करके, तो मक्का के कुफार ने ना जनाब अबू सुफियान को भेजा कि चूंकि आपके दामाद भी हैं हुजूर अलैहिस्सलाम और आप उनके ससुर हैं, तो जाकर ना इस सुलह के मुआहिदे में आप तरमीम करवाएं। अबू सुफियान से कहा, मक्का के काफिरों ने। तो वो तशरीफ ले गए, पहुंच गए वहां पर मदीना मुनव्वरा, अभी कलमा नहीं पड़ा। वहां पहुंचे ना तो अपनी शहजादी के घर पहुंचे। बाप, अब ये तो हमारे इलाके का भी एक मामूल है कि अगर वालिद अपनी बेटी के घर में आए तो बेटी किस कदर इज्जत अफजाई करती है अपने वालिद की। तो वो पहुंचे ना बेटी के घर, तो बाप दरवाजे पे खड़ा है, मगर वो बाप के इस्तिकबाल के लिए नहीं गई, करीब ही हुजूर का बिस्तर पड़ा था, गई, बिस्तर को लपेटा और जाकर अंदर रख दिया। बिस्तर अंदर रखकर फिर अपने वालिद के इस्तिकबाल के लिए आई। अबू सुफियान कहने लगे, मेरी बेटी, मुझे पता है कि मैं तेनू गरीब घर देता है, बज़ाहिर इतनी नेमतें नहीं है, बज़ाहिर तो बिस्तर जैसा भी था मैं बैठ जाता, तू बिछा रहने देती, क्यों शर्मिंदगी से बिस्तर को लपेट कर उठाकर अंदर रख आई है। उन्होंने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया, अब्बा जी, मैं बिस्तर उठाकर अंदर इसलिए नहीं रख आई कि बिस्तर आपके बैठने के काबिल नहीं था, अंदर इसलिए रखा है कि यह बिस्तर मेरे मुस्तफा का है, आप इस काबिल नहीं थे कि मेरे मोहम्मद के बिस्तर पर बैठते। तो उसने, अल्लाह के बंदे ने ऐसे हुजूर के बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। अब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भाई ये तो अब मामला खराब है। चुप करके उसने वैसे ही छोड़ा पेशाब ज़दा बिस्तर, और चुप करके बगैर बताए पिछली रात शहर से बाहर निकल गया। बाहर जाकर कुएं पर उसने गुस्ल किया, देखा तो वो सोचता है कि मेरी तो सोने की अंगूठी मेरे बिस्तर पर ही रह गई है पीछे। अब वो कहता है कि मैं खड़े खड़े सोच रहा था, अगर वापस जाता हूं तो जो कि सुबह हो चुकी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा फरमा लिया होगा, वहां तो रश लगा होगा, मैं तो बेइज्जत हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। दावा हम बड़ा करते हैं कि हमारा जमात सूफिया से ताल्लुक है, मगर मजा तब है जब तालीमात पर अमल भी हो। हजरत हातिम असम हमारे एक बुजुर्ग हैं। लोगों के ऐब छुपाना किसको कहते हैं? हातिम आपका नाम था, असम का मतलब है बहरा। बहरा, आप डोरेहान कोई नहीं, बहरे नहीं थे, ठीक सुनते थे, पूरा सुनते थे, मगर आपके नाम के साथ असम का लकब लगा। हुआ क्या, एक खातून आपके पास आई मसला पूछने के लिए, हजरत हातिम के पास। तो ज़ईफा होगी या कमजोर होगी, मसला पूछने आई ना, लोग भी बैठे हुए थे, तो वहीं पर बैठे बैठे बशरी तकाजे थे, उस खातून की री खारिज हो गई आवाज के साथ। आपकी मजलिस में बैठे, आवाज के साथ ना उसकी री खारिज हो गई। अब वो शर्मिंदगी से पानी पानी कि इतनी बड़ी सूफी की बारगाह है और ये मुझसे क्या हो गया है। जब आपने महसूस किया ना कि ये शर्मिंदा हो रही है, तो सरकार हातिम ने उसे मुखातिब होकर शर्मिंदगी से बचाने के लिए उसे मुखातिब होकर फरमाया, बीबी थोड़ा सा ऊंचा बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं, मसला दोबारा